उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की दुनिया में अदिति सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस उम्र में बच्चियां अक्सर गुड़ियों के साथ खेलते हुए अपना वक्त व्यतीत करती हैं, उम्र के उस पड़ाव से ही अदिति अपने कैरियर के प्रति फोकस्ड थीं। 2009 बैच की आईएएस अफसर अदिति सिंह ने लखनऊ से बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपना प्रशासनिक कैरियर शुरू किया था और वर्तमान में बलिया जनपद के जिलाधीश के पद को सुशोभित कर रही हैं। अफसर पिता की लाडली अफसर बिटिया ने सामाजिक वर्जनाओं को भी तोड़ने में कोई गुरेज नहीं किया। इंटरनेट पर उनकी तस्वीर जहां आसानी से देखने को मिल जाएगी, वहीं उनकी तारीफ में लिखे गए शब्द भी पढ़ने को मिल जाएंगे। बकौल अदिति, महिलाओं को आगे आना होगा और ये सोचना बंद करना होगा कि लोग क्या कहेंगे। अपने नाम के मतलब को सार्थक करते हुए अदिति अपना 100% देने की कोशिश करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नेशनल कवरेज के कार्यकारी संपादक राजेश चंद्र मिश्र को दिए साक्षात्कार में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपने विचार साझा किए। 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम लाइन है वो है चूज टू चैलेंज। और मुझे लगता है कि एक महिला जब से एक लड़की पैदा होती है और अपने जीवन में जो भी मुकाम हासिल करती है, चाहे वो राजा के घर पैदा हो या रंक के घर पैदा हो, उसे हमेशा चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने दुबई से लेकर दिल्ली तक और बलिया से लेकर बेंगलोर तक अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से बात किया है। और आज इसी कड़ी में है हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद बलिया में, जहां पर हमारे साथ हैं 2009 बैच की आईएएस अफसर अदिति सिंह जी, जिनकी जो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी कार्यप्रणाली, अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। तेज तर्रार अफसर हैं और बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लखनऊ से अपना सफ़र शुरू करने वाली अदिति जी आज बलिया पर हैं। अति व्यस्तताओं वाला एक तो ये खैर जिला भी उसी तरह से, और उनकी तमाम व्यस्तताओं के बीच में आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। बहुत जल्दी में और उनसे जानेंगे कि इस महिला दिवस पर उनके क्या विचार हैं और वो क्या सोचती हैं, कैसे और महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए क्या किया सकता है, और बीइंग अ वुमन उनका क्या मैसेज होगा। तो सबसे पहले अदिति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद। थोड़ा सा शुरुआत में अदिति जी आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और कैसे ये विचार मतलब एक घर से निकल के और डीएम की कुर्सी तक कैसे आपका ये सफ़र रहा। मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान हूँ और उन लोगों ने पैदाइश से हमेशा ही मेरी शिक्षा पर बहुत जोर दिया और हमेशा मुझ में ये विचार उन्होंने रह रह कर भरा कि अच्छे से पढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए बल्कि समाज के लिए भी कुछ किया जाए। समाज में जो दुर्बल, सबसे दुर्लभ परिस्थितियों में रह रहा है तबका, उसकी सेवा की जाए। तो इसी के दृष्टिगत पढ़ाई लिखाई भी उसी अनुरूप फिर आपने किया। क्या रही आपकी एजुकेशन, कैसे कहाँ से पढ़ाई लिखाई रही है आपकी? मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा लमाटनियर गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से पूर्ण की थी। उसके बाद मैं लेडी श्रीराम कॉलेज नई दिल्ली में पढ़ी, जहाँ से मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में दीक्षा ली। उसके तत्पश्चात एमए और एमफिल पॉलिटिकल साइंस भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और 2009 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की। मैम, फादर भी आपके प्रशासनिक सेवा में थे आईएएस अफसर से, तो क्या सिर्फ ये कारण था या पढ़ाई के समय कुछ ऐसा आया कि नहीं, मतलब आप चाहती तो वैसे भी लैविश लाइफ आपकी थी, आप जी सकती थी, या जो कुछ भी किया आपने, तो ये मन में विचार था कि समाज में जाके कुछ करना है, तो उसी ओरिएंटेशन से आपने पढ़ाई की और फिर सिविल सर्विस की तैयारी की? पहला रोल मॉडल मेरे पिता ही थे, जिनको देखते हुए मैं बड़ी हुई और 4 वर्ष की उम्र से ही ये निश्चित कर लिया था कि इस नौकरी में मेहनत करके आना है। और मदर ने हमेशा ये सिखाया कि कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे आप समाज के लिए सदुपयोगी हो सकें और कुछ योगदान कर सकें। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया थ्रू आउट चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स में कि ये एक ऐसी सेवा थी जिसमें आप सीधे तौर पे विकास से, राष्ट्र के निर्माण से
और समाज के हर प्रकार के लोगों से जुड़ के उनकी मदद करने के लिए आगे आके बढ़ सकते थे। मैम, जब से आप इस सेवा में हैं 2009 से तकरीबन अब 11-12 साल होने आ रहे हैं, मैंने देखा है आपकी प्रोफाइल, आप बलिया, सुल्तानपुर, तमाम जगहों पर आपने सेवा की है। इस दौर में बिना किसी गवर्नमेंट को मैं नहीं फ्रेम कर रहा हूँ, एज ए अफसर आपने जो ग्राउंड पर देखा होगा, आपको क्या लगता है? आप खुद भी एक महिला हैं मैम, और रोज़ आपके सैकड़ों या कईयों हजारों से लोग, महिलाओं से भी, हर प्रकार के लोगों से इंटरेक्शन होता है, और क्या करने की ज़रूरत है? अगर मैं कहूं कि आप बीइंग IAS अदिति सिंह जी, मुझे कोई 2 सुझाव दें कि आज और महिलाओं के लिए किया सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहला सुझाव तो ये होगा कि सभी माता पिता यदि लड़के और लड़की में अंतर करना जन्म से ही जो होता है हमारे समाज में, उसको समाप्त कर दें, और जिस प्रकार का स्वास्थ्य और शिक्षा वो अपने पुत्र को देते हैं, वही सारी अपॉर्चुनिटीज अपनी पुत्रियों को देंगे, तो वो निश्चित ही उस परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसमें अभी भी हम लोग थोड़ा पीछे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन समाज में है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। यदि बराबरी का हक चाहते हैं तो बराबरी की उसकी तैयारी भी लड़कियों को मिलनी चाहिए, जो कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से दी, और मैं उसके लिए उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी, जिसके लिए जीवन भी पर्याप्त नहीं है एक जीवन। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब महिला के रूप में आप कहीं भी जाते हैं तो हम लोग देखिए ओपन कंपटीशन के थ्रू रिक्रूट होते हैं, और हम लोग बराबरी में compete करके आते हैं। तो जो भी पब्लिक ऑफिसेज ऐसे हैं, चाहे वो बलिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय ही क्यों ना हो, हर पब्लिक ऑफिस में महिलाओं को अवसर दिया जाना चाहिए अपने कार्यशैली के अनुसार काम करने का, और समाज के लिए जो वो एक संजीदगी और आउटलुक लाती हैं उसके अनुसार हो सकता है वो कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि जब समाज के दोनों, ये महिला और पुरुष दोनों पहिए हैं, अगर दोनों साथ में मिलकर हर विषय की चिंता करते हुए उसके लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे, तो किसी एक लिंग पर सारा बोझ डालना भी उचित नहीं है। और अधिकारियों को तो कभी भी लिंग, जाति, समुदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और न ही अधिकारी को अपने प्रशासनिक कार्यों में लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर कार्य करना चाहिए। उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन शोषित समाज में है, कौन ऐसी महिला या पुरुष या फिर तृतीय लिंग का व्यक्ति है जिसका शोषण हो रहा है, जिसको हम क्या समाज कल्याण विभाग या विभिन्न सोशल वेलफेयर स्कीम से जोड़ के उसको और ताकत दे सकते हैं, संबल दे सकते हैं। क्योंकि सबसे कमजोर वर्ग से जुड़कर काम करने का अगर कोई सर्विस देती है मौका, तो वो भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्ण रूप से देती है। तो हम अगर अपने पद को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम तभी कर सकते हैं जब हम सबसे पिछले आदमी की, सबसे पिछड़े वर्ग की चिंता करने लगे। हम लोग जब पढ़ते भी थे राजनीतिक विज्ञान, तो ये लगता था, दिमाग में आता था ख्याल कि जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास मताधिकार नहीं है, अपने लिए सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सबसे कमजोर वर्ग वो है जिसके लिए हमें आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। इसी दिशा में हमारे जितने अनाथालय और शेल्टर होम और बालिका गृह हैं, उन सभी की हमने अभी जांच कराई, उन सभी को गुड टच और बैड टच का अंतर बताया, क्योंकि बच्चे ये चीजें नहीं समझते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान है, जिसमें कि जितने रेप विक्टिम्स हैं, मॉलेस्टेशन के विक्टिम्स हैं, चाइल्ड रेप विक्टिम्स हैं, उनको मेडिकल और चार्जशीट के बाद तुरंत आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो आज इसी कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ आपसे वार्ता करने में भी, क्योंकि हम लोगों ने अभी 54 ऐसे मामले जो 5-6 साल तक से पेंडिंग थे, उन सबको अभी स्वीकृत किया, और उनको हम लोग धनराशि हस्तांतरित करेंगे, जो कि मिनिमम एक हम कर सकते हैं एक वुंडेड आदमी के लिए, कि उसको एक फाइनेंशियल हेल्प तत्काल मिल जाए अपने मेडिकल बिल्स के लिए, अपने लीगल हेल्प के लिए। तो तमाम तरीके हैं, तमाम तरीके हैं, उनको एम्पावरमेंट किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में जहां आप कर सकते हैं, वीकेस्ट आदमी की मदद आप करें, और माता पिता का जो है, जो परिवार का धर्म है लड़कियों को आगे बढ़ाना, उससे लोग पीछे ना हटें। और तमाम योजनाएं सरकार की, कन्या सुमंगला योजना से लेके हर तरह की योजना जो इनकरेज कर रही है माता पिता को कि लड़की लड़के का भेदभाव करना बंद करें, जिसका लाभ वो ले सकते हैं। जी। आखिरी 2 सवाल मैम, पहला थोड़ा सा पर्सनल है मैम। वर्जनाओं के में एक माना जाता है कि महिलाएं मतलब एक फ्रेम में बंधी हैं,
कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर आपकी एक तस्वीर थी, बड़ी लोगों ने देखी, उस खबर को पढ़ा गया था विथ वेरी सैड। मतलब आपके पिताजी जब गुजरे थे तो उसमें आखिरी वक्त पर जो रस्म और रिवाज जो भी किया जाता है उसमें आपने एक उसकी पूरी भूमिका निभाई थी और काफ़ी तारीफ हुई थी उस पूरे बात की कि चीज़ों को कैसे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ मतलब जो बात अभी आप कर रही थी किसी चीज़ को एक पार्टिकुलर फ्रेम में कि महिला है या पुरुष है उसको नहीं देखा सकता। आपको लगता है मैम कि आने वाले समय में महिलाओं को कोई हर क्षेत्र में अपनी ये सोच को किनारे रख के कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं ये काम छोटा है या ये काम महिला कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, तो महिलाओं को आगे आके हर फील्ड में अपनी भागीदारी को और दृढ़ता से रखने की ज़रूरत है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई फोर्स का क्षेत्र हो, कोई भी इलाका हो, जो ये एक बंदिश हो कि जैसे अभी कोई महिला अगर ट्रेन की लोको पायलट हो जाती है तो वो एक खबर बन जाती है। जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरह से मैन डोमिनेटेड फील्ड है। तो आपको ये लगता है, डू यू बिलीव दैट कि इन वर्जनाओं को तोड़ के महिलाओं को भी थोड़ा सा और अंदर अपनी शक्ति लानी होगी और उनको बाहर निकल के आना होगा? वो आत्मविश्वास शुरुआत में तो आपके पेरेंट्स देते हैं, बाद में खुद जब आपके व्यक्तित्व में इतना विकास होता है तो आदमी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हम कर सकते हैं। करने की इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति होती है तो कभी आदमी ये नहीं सोचता या पीछे हटता है किसी भी चुनौती से कि मैं महिला हूँ या मैं लड़की हूँ या मैं पुरुष हूँ या फिर मैं तृतीय लिंग का व्यक्ति हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। लेकिन जैसा कि कहते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हम जो भी सामाजिक कुरीतियों को बदलना चाहते हैं उसके लिए पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली लीड करके वो रिफॉर्म लाने के लिए हम लोग ऐसे कार्य से जुड़े हैं कि हम लोगों को उस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे प्रशासन के हों, चाहे राजनीति के हों। और अभी हमें बहुत चीज़ें बदलनी है समाज में। आपने मेरे एक व्यक्तिगत जीवन का जो अभी उदाहरण भी दिया, हम लोग कोई चाहते नहीं कि इन चीज़ों की पब्लिसिटी हो, लेकिन हाँ, हर आदमी जितने लोगों से पूछेगा सबकी अपनी राय होगी, अच्छी बुरी, हमारे हर निर्णय के बारे में। लेकिन अंत में हम जवाबदेह सिर्फ अपने आप से हैं, अपने पूर्वजों से हैं और ईश्वर से हैं। तो आलोचना तो हर निर्णय की होगी, लेकिन उसकी तारीफ हुई थी, मैं ये कहना दोनों चीज होती है। उसकी बहुत तारीफ उस थी, कारण कम से कम 100 मेरे रोए खड़े हैं, ढूंढ सो रहा, मैं 100 बार मैंने वो आर्टिकल पढ़ा होगा कम से कम। वो कभी फैसले लेने का डिसीजन उस ऐसे नहीं होता। कुछ चीजें जरूर ऐसी होती हैं कि हम लोग अपने परिवार में पहले बन जाते हैं करने वाले, या अपनी पीढ़ी के पहले बन जाते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए। वो भी माता पिता की ही देन है। आखिरी सवाल, अदिति का मतलब होता है पूर्णता, रचनात्मकता से परिपूर्ण और स्वतंत्रता, एक नई सोच के साथ हर चीज में क्रिएटिविटी। आखिरी सवाल ये है इस समाज के प्रति, महिला हैं आप, बीइंग अ वुमन भी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के तौर पर, आप उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है, चुनौतियों को, बैरियर्स को क्रॉस ओवर करके, उसको रूल ओवर करके अपना कितना 100% दे पाती हैं, पार्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ वुमन? हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें कार्य लेने के लिए, क्योंकि अभी हमारे विकासशील देश और प्रदेश में कई चैलेंजेस वही हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, अधिकतर विकास संबंधी। तो कार्य तो वही है, लेकिन उसको क्रिएटिव तरीके से जल्दी और बेहतर संचालन के माध्यम से हर योजना का लाभ पात्र लोगों को मिल जाए, उसके लिए सतत समीक्षा, दैनिक समीक्षा, लगातार फॉलो अप करना, लगातार ये देखना कि राज्य में जो अन्य जनपद हैं कैसे वो बेहतर कर रहे हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, या फिर हम अपने जनपद में क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे अन्य जनपद सीख सकते हैं। इस तरह की सोच के साथ काम किया जाता है। रेड टेप को कैसे कम किया जाए कि विभिन्न टेबलों पे फाइल कम से कम देर तक रुकी रहे, किसी अधिकारी के पास अनावश्यक रूप से कोई पेंडेंसी ना रहे और प्रशासन में अनिर्णय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो हमारा काम है, उस तरह का नेतृत्व प्रदान करना। और हम वही प्रयास करते हैं कि दैनिक रूप से हमारे अंतिम तहसील ब्लॉक तक हमारे अधिकारियों को एक क्लियर रहे कि जो शासन की प्राथमिकता है, जो हमारे जनपद के लोगों की प्राथमिकता है, वो चाहे विकास हो, चाहे शांति व्यवस्था हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, वो सब उनको उस पे वो सेंसिटिव रहें, संवेदनशील रहें और पारदर्शी रूप से निस्तारण करें, जिससे हर आदमी को ये
ढाढ़स बंधेगी, जो उसका वाजिब काम होगा, सही काम होगा, वो हम लोगों के कार्यालय से अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि जी, और आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से जरूर किसी न किसी को प्रेरणा मिलेगी, और कम से कम वो आपको अपना रोल मॉडल बनाए। और मेरी तो रोल मॉडल मतलब है ही हैं आप। Thank ये you. थी अदिति जी जो हमसे बात कर रही थी, और अपने नाम के अर्थ के अनुरूप पूर्णता और रचनात्मकता के साथ अपने कामों को अंजाम देने वाली अदिति सिंह निश्चय ही उस मुकाम को पाएंगी, ये हमारी उम्मीद है, जिसकी कल्पना, जिसको पाने की अपेक्षा अच्छे अच्छे लोग करते हैं, और वो समाज के लिए एक रोल मॉडल बनेंगी, एक उदाहरण बनेंगी। इस पूरी खबर पर मेरे साथ सहयोगी के रूप में है मोहम्मद अख्तर, और मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।